गुर्जर समाज हमेशा अपनी रैलियां निकालता था, सभाएं करता था, महापुरुषों के नाम पे सम्मान समारोह करता था, क्योंकि करनी सेना के दबाव के कारण कुछ उनके जाति के नेताओं के द्वारा योगी जी को भ्रमित किया गया। जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से या बाहर के क्रांताओं से लड़े, वो जाट भी थे, गुर्जर भी थे, यादव भी थे, दलित भी थे। जो देश के लिए लड़ा वाल्मीकि भी थे, वो सब क्षत्रिय कहलाते थे वर्ण व्यवस्था में। जो सोए हुए सिंह थे ना, जो जागरूक बहुत दिन से आराम में, अब वो पूरे देश के समझ जा चुके, वो समझ चुके हैं सरकार हमारे आरक्षण नहीं देना चाहती, सरकार हमें हक अधिकार नहीं देना चाहती, सरकार हमें उप मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। आप देखो राजस्थान में क्या हो रहा है कि फ्यूचर चंद्रशेखर आजाद, आने वाला भविष्य बहुजन समाज का चंद्रशेखर आजाद है। इस वक्त हमारे साथ गुर्जर समाज के कद्दावर नेता और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी मौजूद हैं। एक बार इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह की खबरें आई हैं और दादरी प्रकरण हुआ है, उसके बाद से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? एक तरफ आप लोग कहते हैं, गुर्जर समाज कहता है कि सम्राट मिहिर भोज वो आपके पूर्वज हैं, वहीं दूसरी ओर क्षत्रिय समाज भी ये कहता है। तो क्या लगता है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, कब तक आगे इसी तरह से चलती रहेगी? देखिए जितेंद्र भाई, लड़ाई तो कुछ है ही नहीं। ये तो अनावश्यक जो ना एक विवाद पैदा किया गया है राजनीति के कारण, ताकि वोटों की हित साधे जा सकें। तो 22 सितंबर 2022 से पहले गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी को लेकर कोई विवाद नहीं था देश में। गुर्जर समाज हमेशा अपनी रैलियां निकालता था, सभाएं करता था, महापुरुषों के नाम पे सम्मान समारोह करता था। तो 22 सितंबर 2022 से पहले कोई विवाद नहीं था। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दादरी आए। गुर्जर समाज ने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण के लिए उनको बुलाया था। गुर्जर समाज को ये अपेक्षा थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें यूनिवर्सिटी दे जाएंगे, ताकि यहाँ 6 संस्था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था 1946 से 1942 से, दादरी के अंदर हैं गुर्जर सम्राट मिहिर भोज डिग्री कॉलेज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज बालिका डिग्री कॉलेज, बालक डिग्री कॉलेज, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ITI, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हाई स्कूल। तो 6-7 संस्था यहाँ गुर्जर समाज ने अपने पैसे से बनाई थी। तो 1942 से संस्था चली आ रही थी। और विवाद कब हुआ? 2022 में, क्योंकि करनी सेना के दबाव के कारण कुछ उनके जाति के नेताओं के द्वारा योगी जी को भ्रमित किया गया और इस को विवादित करने का प्रयास किया गया। जबकि इससे पहले देश में गौतम जी, देश के प्रधानमंत्री अक्षरधाम में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगा चुके। यहाँ पुरातत्व विभाग है परी चौक पर, ग्रेटर नोएडा में, दीनदयाल उपाध्याय नाम से, उसमें गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की आर्ट गैलरी में वो तस्वीर और पूरा इतिहास लिखा हुआ है। देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो राजपूत समाज से आते हैं, तो उन्होंने भी उत्तराखंड के अंदर, मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद मवाना मेरठ में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिख के। फिर अचानक से 2022 में क्या हुआ कि वो एकदम से इससे विवादित हो गई। और जो आप कह रहे हैं कि गुर्जर समाज और क्षत्रिय समाज, मैं आपको बिल्कुल प्योर कर देता हूँ, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय एक वर्ण व्यवस्था है। जो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से या बाहर के क्रांताओं से लड़े, वो जाट भी थे, गुर्जर भी थे, यादव भी थे, दलित भी थे। जो देश के लिए लड़ा वाल्मीकि भी थे, वो सब क्षत्रिय कहलाते थे वर्ण व्यवस्था में। तो क्षत्रिय कोई समाज कहीं रिकॉर्ड में हो, बताओ कहीं लिख रहा हो कहीं क्षत्रिय जाति? ये तो इन्होंने ज़बरदस्ती, सरकार के दम पे इनको लगता है कि तुम्हारी सरकार आ गई तो तुम किसी का इतिहास बदल दोगे, किसी के महापुरुष को अपमानित कर दोगे। ये एक षड्यंत्र किया जा रहा है गुर्जर समाज के साथ, क्योंकि उनका बहुत लंबा इतिहास है, बहुत लंबी शहादत और कुर्बानियाँ हैं, बहुत लोगों ने फांसी पर चढ़े हैं देश की आज़ादी के लिए। ताकि जिन लोगों पे इतिहास नहीं है, वो सोचते हैं कि इनके इतिहास को डिस्टर्ब करके इसे इतिहास से कब्जा लो। ये लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान और इतिहास की लड़ाई है। अच्छा, दादरी प्रकरण के बारे में बात करते हैं। मेरठ में महापंचायत हुई, आप लोग भी पहुँचे, लेकिन खबरें ये भी आई कि उसी गांव के लोग आपके समर्थन में नहीं थे, ऐसी खबरें आई। फिर उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, 151 में आपको जेल भेजा गया, 2 दिन बाद एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यहाँ तक की कहानी के बाद अचानक ही आपसे मिलने आते हैं आपके चंद्रशेखर आज़ाद जी। उस
को लेकर आप क्या कहेंगे? 30 मिनट तक लगातार बातचीत हुई और बाहर आने के बाद उन्होंने एक बड़े आंदोलन की बात कही। तो इन 30 मिनट में किस तरह की बातें आपकी रही? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ के साथ साथ मेरे नेता होने के साथ साथ मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। मैं क्या कहूँगा कि उसमें शब्द भी कम पड़ जाएंगे। पिछले 7-8 वर्षों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनसे उनकी ऊर्जा और जुनून को देखते हुए हमने देश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, बहनों की, कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसकी लड़ाई देश के कोने कोने में जाकर ना लड़ी हो। और जिस तरह जब मुझे डिटेन किया गया या मुझे 151 में डिटेन किया गया, तो उसके बाद जब चंद्रशेखर आज़ाद जी जेल के अंदर आए, तो दो भाइयों में जो प्यार है ना, वो राजनीति पद उन चीज़ों से बढ़ के उन्होंने मुझे जेल में आने के साथ ही गले लगाया और बहुत देर तक गले लगाया। तो जो एक भाई भाई के लिए कर सकता है, जो एक दोस्त दोस्त के लिए कर सकता है, हमारी दोस्ती, जो दोस्ती की मिसाल दी जाती है करण की, हो सकता है उससे भी ऊपर हो। मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, वो मेरे लिए जान दे सकते हैं। अच्छा, जिस दौरान आप जेल में थे, बीजेपी के एक फायर ब्रांड नेता हैं, विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, आपके प्रकरण में वो वहाँ जाकर मिलते हैं, तमाम पुलिस बड़े अधिकारियों से वो मिले, चाहे वहाँ पर एडीजी हो, आईजी हो या फिर मेरठ एसएसपी हो, आपको रिहा करने की उन्होंने बात कही, जिसके बाद से ये भी खबर आने लगी कि हो सकता है आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? जितेंद्र भाई, मैंने 2017 में चंद्रशेखर भाई को चुना, उनके संघर्ष को सुना, उनकी कुर्बानियों को देखा, उनके साहस को, धैर्य को, उनकी वीरता को, अपने समाज के लिए किस तरह लड़ा जाता है, किस तरह अपने समाज के लिए जेलें काटी जाती हैं, रासुका उन्होंने झेली, किस तरह उन्होंने राजस्थान में इंद्र मेघवाल के प्रकरण में आंदोलन किया, मैं भी साथ था, एनआरसी पे लड़ाई लड़ी, मनीषा वाल्मीकि हत्याकांड में किस तरह उन्होंने संघर्ष किया। उनकी जुनून, उनकी प्रेरणा ने मुझे एक देश में हक जिनके छीने जाते हैं, जो अंतिम पायदान के, जो उनको व्यक्ति कहेंगे, दलित, शोषित, वंचित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, आदिवासियों की जो लड़ाई वो पूरे देश के अंदर लड़े थे, मुझे उसने प्रेरित किया और मैंने उनको चुना। जो आप पार्टी ज्वाइनिंग की या भाजपा की बात कर रहे हो, यदि हमें केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करनी होती, अपने हित के लिए राजनीति करनी होती, तो हम 2017 में एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्यों चुनते, बताओ आप। जब तो पार्टी भी नहीं थी, जब तो खाली भीम आर्मी संगठन था और वो सड़कों पर लड़ता था, संघर्ष करता था। जब हम 2017 में उनको चुनते हैं, जब हमने भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और स्टेट में सरकारी, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनी। उसके बाद 8 साल हमने सड़कों में पूरे देश में संघर्ष किया। हमारे लिए व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ से ज़्यादा हमारे लिए, हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए, गरीबों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं, अपने समाज के जिस जाति में हमने जन्म लिया, गुर्जर समाज के लिए हम किस हद तक कर सकते हैं। कर्नल करोड़ी बैसला जी का जो अधूरा सपना है कि पूरे देश का समाज सशक्त हो, शिक्षित हो, और जो कई कालखंडों में जिस समाज की अपेक्षा की गई हो, जिसे अपराधी जाति कहा गया हो, जिसे 80 साल अपराधी जाति अंग्रेज लिख के गए हों, उस समाज के लिए जिसमें जन्म लिया है, उसके लिए हमें क्या करना है, हम तो उस काम पे लगे हुए हैं पूरे देश के अंदर। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक उनके कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए काम करेंगे। रही बात समाज की बात, मेरे खून का एक एक कतरा गुर्जर समाज को समर्पित है, चाहे कश्मीर के गुर्जर बकरवाल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के गुर्जर हो, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के। आपने देखा होगा कि जब हम जेल में बंद थे, तो मध्य प्रदेश के कोई ज़िला ऐसा नहीं बचा था गुर्जर समाज के लोग जिन्होंने एक एक ज़िले में ज्ञापन ना दिया हो। और 30 सितंबर को उन्होंने आंदोलन की घोषणा की थी कि यदि रविंद्र भाटी जी को रिहा नहीं किया गया तो हम मेरठ जेल के बाहर धरने पर बैठेंगे। जब इतनी दूर से आके इतना प्यार सम्मान हमारे साथी सम्मान देते, ये किसी एमपी, एमएलए, मंत्री, सांसद से बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आपने सांसद की बात कही, एमपी की बात की, एमएलए की बात कही। जब आप जेल में थे, सोमेंद्र तोमर जी वो भी आपसे मिलने पहुंचे, उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के अलग अलग नेता आपसे मिलने के लिए पहुंचे। तो
इस दौरान क्या बात हुई, क्योंकि एक तरफ उन्हीं की सरकार आपको जेल भेज रही है और दूसरी ओर उन्हीं की सरकार के लोग आपसे मिल रहे हैं, तो ये क्या रहा इसमें? ये मेरा जो मानना है, मुझे लगता है कि जिस तरह हम अपने समाज के हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए संवैधानिक तरीके से पंचायत करने पहुँचे थे और सरकार की तानाशाही और हिटलरशाही ने हमारी नहीं तो बात को सुना, न ज्ञापन के द्वारा न पंचायत होने दी, तो फिर एक रास्ता बचता है, हमने विरोध के रूप में गिरफ्तारी अपनी दी। जब हम गिरफ्तारी दे के जेल के लिए पुलिस लाइन के लिए जाने लगे तो उसके बाद पुलिस ने निर्दोष हमारे समाज के युवाओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस को यह आशंका आती है कि रविंद्र भाटी जी और उनके साथियों के साथ ही हजारों साथी जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के मान सम्मान से कोई समझौता नहीं है। तो जब उन पे युवाओं पे उन्होंने लाठीचार्ज की तो जाकी संख्या ज़्यादा जेल में ना बढ़ सके, उसके बाद हमको जेल भेज दिया गया 151 में। 3 दिन बाद सरकार को ये लगा कि इन्होंने तो शांति भंग कर दी, पुलिस के साथ इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली, फिर हमको दूसरी धाराओं में जेल में दूसरी धारा इन्होंने भेज दी। तो सरकार ने कहीं ना कहीं गुर्जर समाज को हल्के में लिया और समाज को दबाने का प्रयास किया कि ये डर जाएंगे, ये अपने मुद्दे को छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब हमारे महापुरुष फांसी पे चढ़ गए देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने काले पानी पे चले गए, जब मान सम्मान से समझौता नहीं किया तो हम अपने महापुरुषों का अपमान कैसे सहन सकते हैं? हम अपने इतिहास को कैसे मिट देने सकते हैं? जो हमारा मुद्दा था कि वो जो गलत 2 बोर्ड लगे हुए हैं वो हटने चाहिए, कपसाड़ और सलावा गांव का, वो बोर्ड हटे जब हम जेल में थे और सरकार बैकफुट पाई और सरकार ने माना कि आपने गलती की, आपने निर्दोष लोगों को जो शांतिपूर्वक पंचायत कर रहे थे उनको जेल भेजा है। उसके बाद 3 दिन तक हमसे कोई मिलने नहीं आया और 10 दिन हम मुलाकात रहे। हमारे ब्लड रिलेशन के अलावा सरकार की ये तानाशाही थी, ये सख्त रवैया था कि इनसे कोई भी व्यक्ति ना मिल पाए। आम आदमी भी जो हमारे ब्लड रिलेशन के अलावा जेल में हमारी किसी की मुलाकात पूरे 10 दिन प्रशासन सरकार ने नहीं होने दी। तो ये सख्ती के बावजूद भी हमारे साथियों का हौसला नहीं टूटा। मेरे साथ 22-21 साथी और थे, उन्होंने उनका हौसला शुरू के दिन से आखिरी दिन तक समाज के लिए, देश के लिए लड़ने के लिए बना रहा और मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि मान सम्मान की जहाँ लड़ाई हो वहाँ जो ना तो निमंत्रण भेजे जाते ना हम पे किसी ने निमंत्रण भेजा था। स्वाभिमानी योद्धा स्वयं चले आते हैं जंग मैदान में। अच्छा, आप एक बात और है, दिल्ली में कल गुर्जर संसद हुई, उसमें आपके ही नोएडा के विधायक पंकज जी पहुँचे। जाति से वो ठाकुर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है, हम आपके साथ हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि आप भी आने वाले समय में अगर इस तरह की गुर्जर संसद होती है दिल्ली में तो क्या आप जाएंगे फिर? देखिए, वो गुर्जर समाज की संसद जरूर थी, वो पूरे प्रोग्राम को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। हमारे समाज के भोले भाले लोग हैं, वो समझ नहीं पाए क्या हो रहा है। यदि हमारे नोएडा के विधायक ये कहते हैं गुर्जरों की मान सम्मान की लड़ाई में हम साथ हैं, तो उनको गुर्जर सम्राट मीर भोज का फ़ोटो लेकर उसमें वो बात तब बोलनी चाहिए थी कि हम सत्य के साथ हैं और वो पूरे प्रदेश में मैसेज आता। वो प्रोग्राम गुर्जर संसद नाम जरूर रखा गया था, लेकिन आप यदि उसकी लिस्ट देखें तो सारे बीजेपी के नेता उसमें थे और जो आयोजक थे उन लोगों को भी उन्होंने हाईजैक कर लिया। तो ये प्रयास, क्योंकि दादरी का आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश के गुर्जर समाज में रोष था, आक्रोश था। सरकार को ये लगा कि तुम्हारी जो ज़मीन खिसकने वाली है, तो आनन फानन में ये 500-700 हज़ार लोगों की गुर्जर संसद बुलाई गई और उसमें आपको इनविटेशन था क्या उसका? उसमें बीजेपी के नेताओं के अलावा किसी पर कोई इनविटेशन नहीं था। वो प्रायोजित प्रोग्राम है, यदि हम वहाँ जाते तो फिर वो बीजेपी का प्रोग्राम नहीं रहता, वो गुर्जर समाज का प्रोग्राम होता। क्योंकि हम जो बात सरकार द्वारा हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, हम मंच के माध्यम से उस बात को देश के सामने कहते, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के एक ही पार्टी के लोगों को बुलाया। तो ऐसे प्रोग्राम तो सरकार बौखलाई हुई है, गुर्जर समाज को साधने का प्रयास कर रही है, क्योंकि गुर्जर समाज अब जाग चुका है। जो सोए हुए सिंह थे ना, जो जागरूक बहुत दिन से आराम में, अब वो पूरे देश के समाज जाग चुके, वो समझ चुके हैं सरकार हमारे आरक्षण नहीं देना चाहती, सरकार हमें हक अधिकार नहीं देना चाहती, सरकार हमें उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। आप देखो राजस्थान में क्या हो रहा है कि सचिन पायलट जी को ना कांग्रेस बनाने को तैयार है, ना कोई अन्य पार्टी का बता दो किसी ने आज तक समाज का मुख्यमंत्री बनाया हो, उपराष्ट्रपति बनाया हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। सरकार बीजेपी ने कोई कैबिनेट मंत्री गुर्जर समाज का उत्तर प्रदेश में बनाया हो। 132 सीटों पर गुर्जर समाज की संख्या इतनी ज़्यादा है गौतम जी, आपने देखा एक राज्य मंत्री केवल दे रखा है कहीं संगठन में। अरे उससे तो छोड़ो भाई, कैबिनेट मंत्री को छोड़ो, हमें चलो राजनीतिक हिस्सेदारी मत दो,
हमारा आरक्षण हिमाचल प्रदेश में गुजरों का बीजेपी ने छीन लिया। जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाला जो देशभक्त कौम है, जो देश के लिए लड़ते हैं, सेना के साथ लड़ते हैं, आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनका आरक्षण छीन लिया बीजेपी ने, सक्षम लोगों को दे दिया, बिना मांगे दे दिया। आप बताओ, राजस्थान के 73 गुजर भाई, उन पर सीधी गोली बीजेपी ने चलवाई। आज तक किसी को कोई आरक्षण मिला? केंद्र की 9वीं अनुसूची में डाला। तो ये सबसे बड़ी विरोधी सरकार यदि गुजरों की है तो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे विरोधी पार्टी है। बात करते हैं, आपने कहा 2022 से ही मीर सम्राट भोज का जो विवाद है वो शुरू हुआ। 2027 भी आने वाला विधानसभा चुनाव रहेंगे। आज़ाद समाज पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है इस चुनाव में? उत्तर प्रदेश में लेकर कितनी सीटें आपको लगता है कि इस बार आप निकाल लाएंगे? देखिए जितेंद्र भाई, हमारा काम जब पार्टी भी नहीं बनी थी तब भी हम सड़कों पे थे, संघर्ष कर रहे थे भीम आर्मी संगठन के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और 2020 में हमारी पार्टी बनी। 2020 में पार्टी बनने के बाद हमने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा। और यदि आप हमारा वोट परसेंट देखें तो अन्य पार्टियों से, जो स्थापित पार्टियों से, उससे भी ज़्यादा था। कई सीटों पर हम दूसरे नंबर पर रहे, कई सीटों पर हम तीसरे नंबर पर रहे, कहीं 20,000 30,000 वोट आई। उसके अलावा भी हम मीरापुर में उपचुनाव में लड़े, जो स्थापित पार्टी उनसे ज़्यादा वोट हमारे थे, 22,000। कुंदरकी पे हमारे 14,000 वोट थे। तो जो संघर्ष के दम पे हमने एक विकल्प दिया जनता के सामने कि सब पार्टियों को मौका आपने दे लिया, एक बार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मौका दो, एक बार हमें मौका दे कर देखो। हम जो 25 साल का काम और पार्टियों ने नहीं किया, हम 5 साल में करने की क्षमता रखते हैं। हर मुद्दे पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकर्ता, सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सदन तक, बताओ कितने मुद्दे। हमने सस्ती चिकित्सा की बात की, सस्ती शिक्षा की बात की, पुलिसकर्मियों की 8 घंटे वेतन की बात की। हमने कौन सा मुद्दा जनहित का जो आज लोकसभा में ना उठाया हो या सड़क पे ना उठाया हो? अल्पसंख्यकों की बात हो, मुसलमानों पर बीजेपी अत्याचार कर रही है, कौन लड़ाई लड़ रहा है? अभी हमारी पार्टी और जो स्थापित पार्टी है उनको बहुत चुनौती और बहुत अपने संघर्ष और मेहनत के दम पे ऐसा रिजल्ट आएगा कि वो सब लोग देखेंगे। और अभी जिला पंचायत में आप रिजल्ट देखना, इतना क्रांतिकारी बदलाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जिला पंचायत, मेरा ये मानना है, आज़ाद समाज पार्टी की जीतेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। बहुजन समाज पार्टी और दूसरी ओर आज़ाद समाज पार्टी, कहा जाता है कि ये जो दोनों पार्टी हैं एक वोट बैंक के लिए है। तो अगर 2027 में मायावती मजबूत तरीके से नहीं आती हैं तो क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी का वोट काट पाएगी? और दूसरा, सबसे बड़ी जो टक्कर है वो बीजेपी से है, क्या उससे लोहा उस तरह से ले पाएगी जिस तरह से समाजवादी पार्टी दावा करती है? अभी कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बरेली जा रहे थे, तो जो अन्य पार्टियों के नाम ले रहे थे वो कहाँ थी? हम किसी के वोट काटने नहीं आए और ना हमारी लड़ाई बसपा से है। बसपा ना तो सेंटर में है ना स्टेट में, एक एक उनके विधायक है, कहीं जी एक सांसद भी नहीं है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से, उसी विचारधारा से। और हम सत्ता से यदि हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। तो उन लोगों से जिनसे मुकाबला ही नहीं है, जिनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, उनकी हम बात करें वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ्यूचर चंद्रशेखर आज़ाद है, आने वाला भविष्य बहुजन समाज का चंद्रशेखर आज़ाद है। आज़ाद समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सपने यदि कोई पूरा कर सकता है, उनके रुके हुए मिशन को कोई आगे बढ़ा सकता है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। ये तो समय समय की बात है। बसपा हो सकता है अब उन्होंने भूतकाल में अच्छे काम किए हों, लेकिन वो भूतकाल है। अब यदि भविष्य है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद। अच्छा, आपने कहा भविष्य भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। अभी हाल ही में आजम खां जेल से रिहा हुए हैं, उनकी अटकलें चल रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ सकते हैं और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी में जा सकते हैं। क्या आज़ाद समाज पार्टी से भी क्या आजम खां की किसी तरह की कोई बात हुई है कि वो शायद आज़ाद समाज पार्टी भी ज्वाइन कई बार करें? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खान जी के घर पे भी गए हैं, जेल में भी उनसे मिलने गए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं। और पारिवारिक रिश्ते में जो दुख दर्द में जब आदमी जेल में होता है, उस पर होते हैं, तो उस जो साथ देता है, तो वो उन रिश्तों को राजनीति से नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है कि जो न्याय पसंद लोग हैं, जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ सकते हैं, क्योंकि विचारों की लड़ाई है और संघर्ष वाले नेताओं को उनके साथ आना भी चाहिए।
एक अधूरा सवाल रह गया, 2027 में सम्राट मिहिर भोज, क्या ये एक मुद्दा बन सकता है 2027 में चुनाव को लेकर विधानसभा में? देखिए, गुर्जर समाज एक स्वाभिमानी कौम है, स्वाभिमानी समाज है। ये ना एहसान भूलता ना अपमान भूलता। जिन पार्टियों ने हमारे महापुरुषों को टीनों में कैद कर रखा है, कैथल के अंदर, हरियाणा के अंदर पट्टिका लगा रखी है, दादरी के अंदर कालिक पोती, तो ये गुर्जर समाज वो समाज है, वो बड़ी बड़ी सत्ताओं से पुराने समय भी टकराया है, ये अंग्रेज़ों से टकराया, ये अरब आक्रांतकारों से टकराया। तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग, वो इनके तख्त ताज को, इनके शहंशाहियत को, इनके शासन को, केवल महापुरुषों का यदि अपमान जिस तरह इन्होंने किया है, गुर्जर समाज पे मुझे अपने युवाओं पे विश्वास है, इस बार इन्हें ठोक के बूट के रूप में जवाब देगा और देना भी चाहिए। जो अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकता है, जो अपमान होते देख सकता है, तो उससे मरना बेहतर है। और रही बात, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने देश के 12 प्रांतों में रहने वाले गुर्जर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा भाई चट्टान की तरह इस इतिहास की लड़ाई में, एक हक अधिकारों की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई में, समाज के राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई में चट्टान की तरह अपने समाज के आगे खड़ा है। जहाँ समाज को मेरे पसीने की ज़रूरत होगी मैं खून दूंगा, लेकिन समाज के मान सम्मान को, समाज के महापुरुषों के मान सम्मान को, समाज की पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए जेल लगे, मुकदमे लगे, फांसी चढ़े। समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए मरते हैं और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ गुर्जर समाज के कद्दावर नेता रविंद्र भाटी, जो कि आज़ाद समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जिस तरह से लगातार सम्राट मिहिर भोज का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या वाकई 2027 में ये भी एक बेस बनेगा विधानसभा चुनाव का। नोएडा से अपने सहयोगी रविकांत के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया।